नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए, आप सभी लोग पहली और दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो आपको यहां पर पहली और दूसरी किस्त का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो अब उनको दूसरी किस्त कब दी जाएगी, जिनको पहली किस्त नहीं मिली है तो उनको पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं तो उन सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और आप सभी को दूसरी किस्त कब दी जाएगी तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो देखिए, जिन लोगों को पहली किस्त का लाभ मिल चुका है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त कब दी जाएगी और आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामअवतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त यहाँ पर खातों में आना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर 40,000 रुपए आप सभी को यहाँ पर दूसरी किस्त में दिए जाएंगे। ऐसे चेक करें अपना पैसा, यानी कि आप अपना पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी लोग आवेदन किए थे तो उन सभी को यहाँ पर जिनको पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त के 40,000 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। और जिनको यहाँ पर पहली किस्त नहीं मिली है तो उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत पात्र परिवारों को सरकार की ओर से घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। अब दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है। जिन लोगों ने पहली किस्त प्राप्त कर ली है तो उन्हें अपनी दूसरी किस्त की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य बेघर और कमजोर वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से आसानी से अपने पैसे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के तहत पात्र परिवारों को सरकार की ओर से यहाँ पर घर बनाने के लिए आपको वित्तीय राशि दी जाती है। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उन लोगों को यहाँ पर दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है। जिन लोगों को पहली किस्त प्राप्त कर ली है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त की स्थिति आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य केवल और केवल बेघर और कमजोर वर्गों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, यानी कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उन सभी को यहाँ पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से आसानी से अपना पैसे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे ही आधिकारिक पोर्टल पर जाएंगे तो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं, दूसरी किस्त जल्दी ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर योजना की समीक्षा भी की जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभुकों को इस योजना की पहली किस्त दी गई है तो उन लाभुकों को यहाँ पर आवास निर्माण का भौतिक सत्यापन किया जाए और मकान निर्माण का तेजी से काम करने वाले लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी ही आप लोगों को दूसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को यहाँ पर आवश्यक जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं और स्थानीय स्तर पर योजना की समीक्षा की जा रही है। यहाँ पर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभुकों को इस योजना की पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त दी जाए और जिनका मकान का निर्माण तेजी से हो रहा है तो उन लाभुकों को यहाँ पर दूसरी किस्त का लाभ जल्दी ही दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर सूची भी तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस योजना की दूसरी किस्त की जारी करने को लेकर अभी कोई सुनिश्चित तारीख आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। यानी कि देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी किस्त का भुगतान को लेकर यहाँ पर अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, यानी कि आधिकारिक रूप से अभी ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आप सभी को दूसरी किस्त कब दी जाएगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितने लाभार्थियों को मिलेगी योजना की दूसरी किस्त, यानी कि कितने लोगों को यहाँ पर दूसरी किस्त दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इस योजना की दूसरी किस्त करीब 25,000 लोगों को दी जाएगी, क्योंकि पहली किस्त मिलने के बाद इन लोगों ने अपना काम पूरा किया है। इस कारण इन लोगों को अब आवास योजना की दूसरी किस्त के 50,000 रुपए दी जाएंगी।
वहीं करीब 1,35,000 लोग इस योजना के लिए योग्य नहीं है, जिसका कारण यही बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पहली किस्त मिलने के बाद आगे का काम पूरा नहीं किया है। यदि काम भी किया है तो उन्होंने अपने प्रधान को बुलाकर अबुआ आवास योजना ऐप पर इसका फोटो अपलोड नहीं किया है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 लोगों को यहाँ पर इस योजना के तहत दूसरी किस्त दी जाएगी। पहली किस्त मिलने के बाद उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है, इस कारण यहाँ पर दूसरी किस्त में उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। और करीब 1,35,000 लोग इस योजना के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। और काम पूरा भी कर लिया है तो उन्होंने अपने प्रधान को बुलाकर यहाँ पर जो ऐप है उसमें फोटो अपलोड नहीं की है, इस कारण उनको यहाँ पर इस योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, यदि भी अबुआ आवास योजना में लाभार्थी इसकी दूसरी किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहली किस्त के पैसे अपने घर का काम करने के बाद अपने गांव को प्रधान को बुलाकर उसकी फोटो अपलोड करनी होगी, ताकि आपके द्वारा अपलोड फोटो ब्लॉक या जिला स्तर यानी सत्यापित हो सके और इसके बाद ही आपको दूसरी किस्त प्राप्त हो सकेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने इस योजना के तहत दूसरी किस्त प्राप्त करना चाहते हैं और आपने पहली किस्त के पैसे मिल चुके हैं तो उन पैसों को आप अपने घर के काम में लगाना है। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप प्रधान को बुलाकर अपनी फोटो को यहाँ पर ऐप में अपलोड करना है, ताकि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो ब्लॉक या जिला फिर या स्तर में सत्यापन हो सके। जैसे ही आपका फोटो सत्यापित होगा इसके बाद ही आपको यहाँ पर दूसरी किस्तें दी जाएगी। यानी कि आप सभी को यहाँ पर दूसरी किस्त आप सभी के बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर लगभग आप सभी के बैंक खातों में दूसरी किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब और बेघर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा घर बनाने या फिर मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि हर किसी के पास रहने योग्य सुरक्षित घर हो। यानी कि देखिए, इस योजना का उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का हर गरीब जो बेघर परिवार है जिनके पास पक्का घर नहीं है रहने के लिए, तो उन्हें सरकार यहाँ पर पक्का घर उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा घर बनाने के लिए यहाँ पर मरम्मत के लिए आर्थिक मदद आपको दी जाती है, ताकि हर किसी के पास एक सुरक्षित घर हो और वो अपना जीवन यापन कर सके। अब देखिए, इस योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन, यानी कि कौन कौन लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस योजना के लिए गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, निम्न वर्ग, LIG और मध्यम वर्ग MIG के परिवार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के लिए इन लोगों को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, EWS, निम्न वर्ग के लोग हैं जो LIG और मध्यम वर्ग के लोग MIG परिवार से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस स्थिति में आते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में नहीं आते तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या रहने वाली है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पात्रता, लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए और वह पहले से किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर लाभार्थी के पास पक्का घर पाया जाता है तो आपको इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। पहले से अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रखे हैं तो आपको इस योजना के लिए पात्रता नहीं मानी जाएगी। तो आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए और आप सरकारी योजना के लाभार्थी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड, आय और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आप सभी को इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप इस योजना में आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कि इस योजना में आप लोग आवेदन क्या कर सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देखिए आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल PMAYG.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी फॉर्म भरना होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल यानी PMAYG.nic.in पर जाकर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको CSC केंद्र पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आपके फॉर्म की सत्यापन जाँच होगी, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी, तो यहाँ पर आपको इस योजना के लिए पैसा दिया जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उन सभी को यहाँ पर दूसरी किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि आप सभी को यहाँ पर दूसरी किस्त के 40,000 रुपये आप सभी बैंक खातों में दिया जाएगा। यानी कि PM आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सभी को यहाँ पर पहली किस्त जिनको मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त आप सभी के बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी।
तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।